नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सक्षम एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ गुरुकुल ई स्कूल में, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को आईटी लिटरेसी का टॉपिक, जो कि ट्रिपल सी डिप्लोमा और ख़ासकर आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बनाए थे। अगर आपने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उन 2 लेक्चर को नहीं समझेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक। अब क्या आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नहीं जानते? तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ए लो लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक लो लेवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कांटेक्ट करवाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं बच्चों? कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जस्ट लाइक आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड सो ऑन। तो आपके हार्डवेयर का जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से कराता है वो किसकी मदद से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। विदाउट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मस्ट बी यूजलेस। अब यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने ये एक खाली डब्बा रखा हुआ है और यहाँ पे एक खाली डब्बा ये रखा हुआ है। ये कीबोर्ड है लेट सपोज आपका, एंड ये माउस है। तो ये आपका है खाली डब्बा। दिस इज CPU, दिस इज मॉनिटर, दिस इज माउस, दिस इज कीबोर्ड। अब लेट सपोज आपने इसको ऑन किया, इस CPU को ऑन किया, यहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हुई, आपकी बूट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अब इस सिस्टम में जब कुछ पड़ा ही नहीं है, तो जब ये ऑन होगी तो ऑन होके आपको क्या दिखाएगी? आप किस तरीके से इससे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप किस तरीके से इसके अंदर आप चीज़ें समझेंगे, आप किस तरीके से समझेंगे चीज़ें। अब CPU जो है आपका, जो मशीन है आपकी, वो ये तो सुनेंगे नहीं। जैसे कि आप कहेंगे कि खोल दो, तो आप उसने आपको खोल दिया एक प्रोग्राम, या आपने इससे कह दिया कि आप इसको टेस्ट करो तो उसने टेस्ट कर दिया प्रोग्राम। तो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत है जो कि आपकी और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम कर पाए। इंटरफेस से मतलब है कि आपके और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर पाए, यानी कि बातचीत सेटअप कर पाए। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, और कंप्यूटर हमारा समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि आप जो बोलें कम्युनिकेशन लैंग्वेज, सिंपल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोले, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके कंप्यूटर को जाए, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो आप समझ रहे हैं कैसे इंटरचेंज होता है इंफॉर्मेशन का। तो वही मैंने वहाँ पे लिखा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो CPU है, आपका जो कंप्यूटर है, वो एक खाली डब्बे की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपका ये वाला पॉइंट भी जो है सेम फर्स्ट पॉइंट की तरह हो गया कि ये एक कलेक्शन है, एक तरीके का कलेक्शन है जो कि सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो ये भी आपका यही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं हम। तो यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम दे रखा है, ये एक सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ से माउस को भी मैनेज कर रहा है, यहाँ से कीबोर्ड से जो इनपुट जा रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप आउटपुट दे रहे हैं प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट भी हो रहा है। डिस्प्ले कराने कुछ चीज़, तो मॉनिटर से डिस्प्ले भी कर रहा है। एप्लीकेशन जो है इनपुट आउटपुट बाई दोनों फेस का देंगे। आप एप्लीकेशन में इनपुट देंगे, एप्लीकेशन आपको उसका प्रोसेसिंग करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा, वो आउटपुट फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे हार्ड ड्राइव में भी यही सिस्टम है
कि यहाँ पे पहले वो आपसे काम निकलवा ले या फिर आप उससे काम निकलवा लोगे। तो ये इस तरीके से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिससे कि आप बहुत फेमिलियर होंगे, जस्ट लाइक विंडोज़ 98, XP 7, 8, 8.1, 10। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती हैं वो। एप्पल मैक ओएस, जो कि आपकी एप्पल की मैक नोटबुक आती है, मैकिंटोश भी कहते हैं हम मैक को। एप्पल की मैक नोटबुक्स जो आती हैं, एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उसमें एप्पल का मैक ओएस आपका चलता है। उबंटू लिनक्स को सिस्टम में आपके विंडोज़ इंस्टॉल नहीं आते, लिनक्स इंस्टॉल आता है। लिनक्स एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें उबंटू लिनक्स आपका इंस्टॉल्ड होता है। गूगल एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जो आपके फ़ोन में गूगल एंड्रॉयड होता है। आप अगर वो नहीं होगा तो आपका फ़ोन एकदम कंडेम होगा। आप अपने फ़ोन से कैसे बातचीत कर पाओगे बिना एंड्रॉयड के। एक होता है iOS, जो कि एप्पल आईफोन्स में होता है यूज़, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये काहे का सिंबल है? दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट। ये काहे का सिंबल है? एप्पल। मैक का कैसे सिंबल होता है? ये विंडोज़ सर्वर का ये होता है। उबंटू का आप इस तरीके से देखते होंगे जब आप लैपटॉप बाय करने जाते होंगे। ये एक लिनक्स है। और MS डॉस भी आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिस्क के सेक्टर्स पे काम करता था। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 ऐसे काम करता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक सारी चीज़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं। तो पहली क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी? GUI। GUI का फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऐसा यूज़र इंटरफेस जो कि ग्राफिकल वैल्यूज़ लेता हो या ग्राफिकल वैल्यूज़ आपको दिखाता हो। जैसे कि आपके ग्राफिकल विजुअलाइजेशन दिखा रहा है, ग्राफिक्स दिखा रहा है ना आपको। डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स जो देखते हैं आप जब अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं या स्क्रीन सेवर्स देखते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब ग्राफिक्स ही हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, रिसाइकल बना होता है, माई कंप्यूटर बना होता है, गूगल क्रोम बना होता है। तो ये आइकन सिखाता है। तो बेसिकली यही होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसमें आप कंप्यूटर माउस की हेल्प से नेविगेट करते हो। फिर नेक्स्ट आता है मल्टी यूज़र। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस फॉर मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। अब जैसे कि आपका एक सिस्टम ये है, इस पे आप काम कर रहे हो, इस पे आपका फ्रेंड काम कर रहा है, इस पे आपका तीसरा फ्रेंड काम कर रहा है आपका। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, इस पे अगर ये लैन से कनेक्टेड है तो इसी प्रोग्राम पे वो भी काम कर रहा होगा, इसी प्रोग्राम पे वो भी काम कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये 3 यूज़र एक ही टाइम पे एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र। कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग और रियल टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग में मतलब डिफरेंट प्रोसेस को एक साथ काम करता है। मल्टी थ्रेडिंग का काम है मतलब एक साथ आप कई सारी विंडोज़ को ओपन कर सकते हो एक साथ। जैसे कि आपने गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया, फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर लिया, तो वो मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है हमारा। मल्टी प्रोसेसिंग हो गया आपका। इसके बाद मल्टीटास्किंग, यानी कि एक साथ आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। एक तरफ आप टाइपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एक तरफ आप सर्फिंग भी कर रहे हो। तो दिस इज़ मल्टीटास्किंग। एंड लास्ट वन इज़ रियल टाइम। अब रियल टाइम में जो भी चीज़ें होती हैं, जब आपका माउस कनेक्ट होगा, जब आपका कीबोर्ड कनेक्ट होगा, तो आपको अलर्ट देगा, आपको बताएगा कि आपके डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है या आपके डिवाइस कैसा काम कर रहा है। तो वो आपकी रियल टाइम एनालिसिस के अंडर आती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने डिफरेंट फंक्शंस लिख रखे हैं, जस्ट लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट उन प्रोसेस को कौन कौन से मेमोरी लोकेशंस पे आपको देना है ताकि मेमोरी पे लोड ना पड़े, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट, आप किस टाइप की फाइल ओपन कर रहे हो, कि कौन सी साइज़ की फ़ाइल ओपन कर रहे हो, कितनी से फाइल ओपन कर रहे हो, फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कोई भी आप डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो तो वो आप किस ऑर्डर में कनेक्ट होगा, कौन सी साइज़ के ऑर्डर में होगा या डेट के ऑर्डर में होगा, किस ऑर्डर में होगा, तो हो गया डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट सिक्योरिटी, मतलब कि आपकी
ऑपरेटिंग सिस्टम एक फायरवॉल भी देती है। फायरवॉल को आप ऑन करेंगे तो बाहरी जो वायरस के अटैक्स होते हैं, मैलिशियस एक्टिविटी होती है, उससे आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो दैट इज़ सिक्योरिटी। फिर उसके बाद जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। मतलब कि आपके अदर सॉफ्टवेयर और यूज़र्स के बीच में कैसा इंट्रैक्शन है, वो भी एक फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब क्या होता है एक्चुअली में। इट पहला मैंने लिखा इट रन्स टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ वर्किंग करेक्टली। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये टेस्ट रन करता है ये इंश्योर करने के लिए कि हर चीज़ ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद है इट चेक्स फॉर न्यू हार्डवेयर। अब जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, जैसे कि पेन ड्राइव आपने कनेक्ट करी या फ़ोन आपने कनेक्ट किया, तो उसमें तुरंत जो है आपका नए हार्डवेयर के लिए सारे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सारे ड्राइवर्स चेक करते हैं। तो ये वही है कि इट चेक्स फॉर न्यू हार्डवेयर। नेक्स्ट वन इफ देन स्टार्टअप्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर सब चेक कर लेता है तो उसके बाद वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। फिर उसका इट मैनेजेस ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही मैनेज करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जस्ट लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैचेस में आप प्रोड्यूस कर रहे हो काम को। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुका हूँ, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग बता चुका हूँ, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। पहला है मैक ओएस, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड ओएस है। मैक ओएस जो है एप्पल आईएनसी ने बनाया था। एप्पल इंक्लूसिव जो कंपनीज है उनने मैक ओएस को बनाया था हमारे। अब जो आप कंप्यूटर या मैक्स जो ख़रीदते हो एप्पल के, उसमें ये मैकिंटोश या इसमें वो मैक ओएस प्री लोडेड आता है, यानी कि पहले से इंस्टॉल्ड आता है। सारे रिसेंट वर्जन में से मैक ओएस 10 सबसे लेटेस्ट वर्जन है मैक ओएस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मैक ओएस की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगाया है। मैक ओएस की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है, ये उसका टास्क बार होता है, एंड यहाँ से आप अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये मैक ओएस की स्क्रीन है। इसके बाद हम लिनक्स पे चलते हैं। अब इसमें लिखा है मैंने लिनक्स इज़ ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि लिनक्स क्या है, लिनक्स सब ओपन सोर्स सिस्टम है। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट और मैक ओएस के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, मैं लिनक्स के लिए आप उसको पे नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन जाएंगे और लिनक्स को डाउनलोड मार लेंगे। आजकल तो सिस्टम में विंडोज़ की जगह आप VMware से भी यूज़ करते हैं लिनक्स। VMware से वर्चुअल मशीन पर लिनक्स को इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। अब इसके आगे लिखा है विच मीन्स दे कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। अब क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो यानी कि उसको मॉडिफाई भी किया जा सकेगा और उसको उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इसके बाद लिखा है कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़। ये विंडोज़ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, और इसमें जो काम चलता है सब कमांड बेसिस काम चलता है। फिर उसके बाद लिखा है विंडोज़ विच कैन बी ओनली मॉडिफाइड बाय द कंपनी दैट ओन्स। अब ये डिफरेंट है क्योंकि भाई ये जो है ओपन सोर्स है। अब इसमें आप इसमें कोई भी कहीं से भी दुनिया किसी कोने से भी मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार कर सकता है और फिर उसको बांट सकता है। हालांकि विंडोज़ में ऐसा कोई फीचर आपके में नहीं है, जो भी उसको अपडेट करना होगा वो उसकी कंपनी करेगी, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिनक्स की स्क्रीन है। जब आप लिनक्स पे वर्क करोगे तो ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक टास्क बार है और बाकी की ये मेन्यूज़ हैं सब। तो ये एक लिनक्स का ओवरव्यू है आपके कि लिनक्स कैसे दिखता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ये हमारा एक वीडियो है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। साथ ही साथ
हमारी वीडियो के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, प्लीज़ उसको हिट करिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, प्लीज़ आप उसको भी हिट करिए। और लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइक बटन है, आप उसको भी हिट करिए। आपके जितने डाउट्स हैं आप सारे के सारे डाउट्स हमसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और जल्दी से जल्दी लिख भेजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इस वीडियो को अपने ITI, अपने ट्रिपल सी या अपने O लेवल के दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बांटिए ताकि उन्हें भी नोट्स मिलने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगले लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।